दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिसमें आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की थी। दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही दोस्तों जो है स्थायी बंदोबस्त का भी जनक माना जाता है। बात करें दोस्तों प्रथम आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज को पास करने वाले जो पहले व्यक्ति भारतीय दोस्तों थे, वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट दोस्तों, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था। दोस्तों जहांगीर की चित्रकला के प्रति केवल रुचि ही नहीं थी, वरन वह कुशल चित्रकार भी था। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में उसने लिखा है कि मेरी चित्रकला के प्रति रुचि तथा निपुणता इस सीमा तक पहुंच गई थी कि जब किसी मृत अथवा आज के चित्रकारों का कोई भी चित्र बिना उसका नाम बताए मेरे सामने आता है तो मैं तुरंत बता देता हूं कि यह चित्र किस अमुक व्यक्ति का है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, जहांगीर। अगला दोस्तों है, निम्नांकित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त चयन कीजिए। दोस्तों बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों जो है 1885 में हुई थी। जलियांवाला बाग की दोस्तों बात करें तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन की दोस्तों अगर बात करें तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की दोस्तों बात करें तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। जलियांवाला बाग दोस्तों जो है 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन की दोस्तों बात करें तो 1 अगस्त 1920। भारत छोड़ो आंदोलन की दोस्तों बात करें तो 8 अगस्त 1942। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही क्रम दोस्तों बन रहा है वो दोस्तों बन रहा है ऑप्शन पहला 1 2 3 4। नेक्स्ट दोस्तों है, रामायण का रचयिता कौन था। दोस्तों रामायण हमारा आदि काव्य है और इसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है, महर्षि वाल्मीकि। और दोस्तों जो है रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्थ विश्व साहित्य भी कहा जाता है। अगला दोस्तों है, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा था। दोस्तों 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था, और जहां कालीकट के हिंदू शासक जमेरिन ने उसका स्वागत किया तथा उसे मसाले, जड़ी बूटियां आदि पुर्तगाल ले जाने की अनुमति दी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है, कालीकट, जो केरल में पड़ता है। केरल का एक बंदरगाह है कालीकट। अगला दोस्तों, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था। दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, और जिसमें अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। अगला दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला दोस्तों, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपने प्रजा में धम्म का प्रचार किया था। दोस्तों अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया, और धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतर है, परंतु अशोक के लिए इस शब्द का विशेष महत्व है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए।
अगला दोस्तों है सूची को मिलाइए। दोस्तों बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय के द्वारा मिलकर। उसके बाद दोस्तों बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी का दोस्तों जो है व्यपगत का सिद्धांत। उसके दोस्तों बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन दोस्तों जो है बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों बात करें लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो कूट दोस्तों मिल रहा है वो दोस्तों है हमारा ऑप्शन पहला। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। दोस्तों ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। आर्य समाज की दोस्तों बात करें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की दोस्तों बात करें तो ये एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही सुमेलित दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और ब्रह्म समाज राजा रामकृष्ण मिशन तो दोस्तों ये गलत है, राजा राममोहन राय द्वारा। और आर्य समाज दोस्तों जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने जो है मिलकर की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हरियर और बुक्का के द्वारा। अगले दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का महान शासक दोस्तों जो है ये गोविंद थर्ड था। तो ऑप्शन 20 दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। दोस्तों 1904 में वीर सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की जो मैजनी के तरुण इटली के नाम के नमूनों पर एक गुप्त सभा थी अभिनव भारत। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई थी। अगला दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया। दोस्तों बात करें साइमन कमीशन की जिसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में दोस्तों हुई थी, लेकिन इसका आगमन जो है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ। और दोस्तों इसमें कुल 7 सदस्य थे, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। और दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आने का उद्देश्य ये था कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली है उसका अध्ययन करने के लिए। और दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है भारत के नेता लाला लाजपत राय घायल हुए थे, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है साइमन कमीशन भारत कब आया तो 1928 में। लेकिन अगर नियुक्ति की दोस्तों बात करेंगे तो 1927 में नियुक्ति हुई थी और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। दोस्तों भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी है नगर योजना। अगला दोस्तों मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल बादशाह भी कहा जाता है और उसने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा को चलाना उसकी एक विशिष्टता थी और यह सांकेतिक मुद्रा तांबे की बनी होती थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है तांबा। अगला दोस्तों है कालक्रम के अनुसार सजाई तक कूट का उपयोग कीजिए। तो दोस्तों बात करें तुगलक वंश की दोस्तों, तो तुगलक वंश का जो दोस्तों समय रहा है वो रहा है 1206 से लेके 1290 तक। सबसे लंबा जो कार्यकाल दोस्तों रहा है वो तुगलक वंश का ही रहा है। उसका दोस्तों बात करें सैयद वंश की दोस्तों, तो सैयद वंश जो है 1414 से लेके 1450 तक।
लोधी वंश की दोस्तों बात करें तो 1450 से लेके 1526 तक जो पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। गुलाम वंश की दोस्तों बात करें तो 1206 से लेके 1290 तक। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी है। अगला दोस्तों है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए, नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों बात करें तराइन के पहले युद्ध की। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों जो है ये 1191 में दोस्तों हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। राजधानी स्थानांतरण दोस्तों बात करें तो बिन तुगलक का कार्यकाल रहा है 1326 लेके 27 तक। तैमूर के आक्रमण की दोस्तों बात करें तो 1398 में तैमूर के द्वारा जो है नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा जो है तैमूर का आक्रमण किया गया था। कुतुब मीनार के निर्माण की दोस्तों बात करें तो ये 1210 में। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो कार्यक्रम सही दोस्तों है वो हमारा दोस्तों है ऑप्शन बी। अगला दोस्तों है आईने अकबरी का लेखक कौन था। दोस्तों आईने अकबरी ग्रंथ को अबुल फजल ने 3 भागों में लिखा था, जिसमें अबुल फजल ने अकबर की शासन प्रबंध, कानून, नियम आदि का वर्णन किया। और आईने अकबरी में राजनीतिक इतिहास नहीं है, अपितु शासन, साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला आदि का विवरण है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी है, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है। तो बात करें राजा राममोहन राय की। तो राजा राममोहन राय जिनको नवीन युग का प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत, भारत का आधुनिक नक्षत्र, भारत में राष्ट्रवाद की जनक, भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक आदि उपाधियों से जो है उनको नवाजा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है, राजा राममोहन राय। तो दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।